अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ। भाइयों, आज बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने किस गुनाह की बख्शिश के लिए कहा है और किस गुनाह, जो एक गुनाह है वो कौन सा गुनाह है जिसकी बख्शिश ही नहीं है। अगर वो गुनाह करता करता आदमी मर गया तो सीधा जहन्नुम में ही जाएगा। अल्लाह ताला, हम कुरान पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने उस गुनाह कौन सा गुनाह है। तो जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है सूरह निसा 4 आयत नंबर 116। तो उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक उसको तो अल्लाह ताला नहीं माफ करेंगे जिसने शिरक किया है। शिरक, अबे शिरक है क्या? शिरक वो है कि अल्लाह को छोड़ के किसी और की इबादत करना। अल्लाह को छोड़ के से ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करना, अल्लाह को छोड़ के पत्थर की इबादत करना, अल्लाह को छोड़ के दरगाहों पे जाना, अल्लाह को छोड़ के ताबीजों को पहनना, अल्लाह को छोड़ किसी चीज़ पे विश्वास करना। जैसे अब हम 786 नोट है ना, 786, जैसे हम जेब में लगा लेते हैं परस में, तो उससे क्या समझते हैं कि हम क्या जब हम अपने परस में इस नोट को रखेंगे तो हमारे परस में पैसे रहेंगे, बरकत होएगा, ठीक है ना। तो ये शिरक है। बरकत देने वाला कौन है? अल्लाह। तो हमें अल्लाह ही पे विश्वास होना चाहिए। अब हम अल्लाह को छोड़ किसी चीज़ पे विश्वास करें ना, वही शिरक है। अल्लाह ताला ने इसलिए कहा कि जिसने खुदा का शिरक किया उसकी बख्शिश नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने सूरह निसा आयत नंबर 116 में ये भी कहा है कि शिरक को छोड़ के अगर उसने दूसरे गुनाह करे हैं, दूसरे गुनाह बोले तो उसे मैं माफ़ भी कर सकता हूँ, माफ़ भी नहीं कर सकता हूँ। अब शिरक ये भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बनाना और खुदा उसकी इबादत करना, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने तो सूरह 5 आयत नंबर 116 आयत नंबर 72 में ये खुद ही कह दिया था कि बेशक जिसने खुदा का शिरक किया उसके लिए जहन्नुम है। ईसा अलैहिस्सलाम ने ये खुद ही कह दिया था सूरह 5 आयत नंबर 72 में, सूरह माइदा 5 आयत नंबर 72 में, कि जिसने खुदा का शिरक किया उसके लिए जहन्नुम है। तो मेरे भाई, इन ताबीजों से, इन अल्लाह के इन ताबीजों से, इन दरगाहों से, इन बुतों की पूजा से, इनसे बचो और जन्नत में जाओ। और कुरान को उस भाषा में पढ़ो जिसमें तुम्हें जौन सी भाषा तुमको आती हो, जौन सी तुमको लिखने आती हो, जौन सी तुमको पढ़ने आती हो, जौन सी तुमको आती हो, बात करनी आती हो, उस भाषा में कुरान को पढ़ो और शिरक के बताए रास्ते पे मत चलो। क्योंकि शैतान क्या है? शैतान का तो मकसद ही ये है कि मैं इंसानों से शिरक कराऊं और इंसानों को जहन्नुम में पहुंचाऊं। तो अल्लाह के बताए रास्ते पे चलो। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह इमरान आयत नंबर 103 कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान मजीद है। और आपस में फूट मत डालो, आपस में झगड़ा मत करो। तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फूट मत डालो और खुदा से उस भाषा में बात करो, उस भाषा में कुरान को पढ़ो जौन सी भाषा तुमको आती हो। उस भाषा में कुरान को पढ़े तो आपको मालूम होगा कि सारे कायनात के बादशाह, तख्तो ताज का मालिक हमें क्या हुक्म दे रहा है, हमको दुनिया में क्यों भेजा है, मौत और जिंदगी क्या है, और फिर ये जन्नत क्या है और जहन्नुम क्या है। जब तुमको पता चलेगा कुरान में कि कुरान मजीद अल्लाह ताला ने क्यों नाजिल करा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद को लेके क्यों लेके आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने दुख ठाए, इतने दर्द सहे, जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे पास कुरान पहुंचा है ये, तो इस कुरान में कुछ ना कुछ तो होएगा, कुछ न कुछ तो अल्लाह का पैगाम होएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने दर्द, इतने दुख सहने के बाद भी वे कुरान को हटाने के लिए नहीं माने। एक इंसान ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर तुम कुरान का मैसेज देना छोड़ दोगे तो मैं तुमको जितना माल चाहिए, जितना मक्के में दौलत है, मैं तुमको सब दे दूंगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को कहा था कि अगर तुम इस एक हाथ में सूरज को रख दोगे और एक हाथ में चांद को रख दोगे तो मैं फिर भी अल्लाह का मैसेज देने से पीछे नहीं हटूंगा। कुरान मजीद वो चीज़ है, अगर तुमने एक बार कुरान को पढ़ा तो इंशाअल्लाह तुम कुरान को कभी नहीं छोड़ सकोगे। और कुरान को उस भाषा में पढ़ो जौन सी तुमको आती हो, जब भी तुम कुरान को समझ पाओगे। और कुरान को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जो मैसेज आपको दिया है वो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।